देखिए फ्रेंड्स, भारत में द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई थी 11 मार्च 2022 को। और रिलीज होने के बाद से ही ये फिल्म लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई। इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए कोई बहुत बड़े साधन संसाधन का उपयोग नहीं किया गया। आम जनमानस ने ही सोशल मीडिया के माध्यम से इस फिल्म को काफ़ी प्रमोट किया और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इस फिल्म को पसंद भी किया है। आज भारत के कई राज्यों में यह फिल्म जो है वो टैक्स फ्री भी कर दी गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आधे दिन छुट्टी लीजिए और जाकर इस फिल्म को देख कर आइए। यानी कि अब इस फिल्म की वजह से कई अन्य फिल्मों की जो रिलीज डेट थी उसको भी टाला गया है। RRR रिलीज होने वाली थी लेकिन उसको भी टाल दिया गया। अक्षय कुमार की बच्चन पांडे को भी इसी फिल्म की वजह से बहुत कम व्यूअर मिल रहे हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, द कश्मीर फाइल्स पर कोटा में राजस्थान में धारा 144 लागू कर दिया गया है। तो आज के अखबारों में और न्यूज़ साइट्स पर आप इस खबर को देख सकते हैं। आज यानी कि 22 मार्च से लेकर 21 अप्रैल तक कोटा में द कश्मीर फाइल्स को लेकर धारा 144 लागू कर दी गई है। हालांकि बीजेपी ने इस पर अपनी नाराज़गी जताई है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, राजस्थान के कोटा में 21 अप्रैल तक के लिए आज से ही धारा 144 लागू कर दी गई है इस फिल्म के प्रदर्शन के मद्देनज़र। और ऐसा आने वाले दिनों में कई हिंदू और मुस्लिम रिलीजन के जो त्यौहार हैं उनको देखते हुए किया गया है। तो यहाँ पर कहा गया कि द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग के साथ साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये प्रशासनिक आदेश जारी हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि राजस्थान के CM के ट्विटर हैंडल से कुछ ट्वीट किए गए थे और यहाँ पर कहा गया था कि फिल्म के नाम पर जो माहौल बनाया जा रहा है उससे हिंदू मुस्लिम सहित विभिन्न धर्मों के बीच खाई और बढ़ेगी, जो किसी भी प्रकार से देशप्रेम नहीं है। और ये भी कहा गया कि कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर किसी भी बहस मुबाहिसा की आवश्यकता नहीं है। मीडिया और सोशल मीडिया में इस फिल्म पर जो डिबेट होती है उससे भाईचारे और सद्भाव का माहौल बिगड़ता है। मीडिया को इससे बचना चाहिए। और इसके कुछ ही दिनों के बाद फिलहाल राजस्थान में धारा 144 लागू कर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आने वाले दिनों में कुछ अन्य राज्य भी इसी प्रकार का स्टेप उठाते हैं इस फिल्म पर, तो इसके बारे में हमको बिल्कुल जो है आश्चर्य नहीं होना चाहिए। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर कोटा के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से आने वाले दिनों में कई सारे जो हिंदू और मुस्लिम त्यौहार हैं उसके लिए सोशल हार्मनी को मेंटेन करने के लिए ये जो धारा 144 है इसको इम्पोज करने की बात यहाँ पर कही गई है। आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि यह आदेश सरकारी कार्यों, कोविड टीकाकरण और पुलिस कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा। फिलहाल इस पाबंदी को लेकर फिल्म डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस मामले में दखल देने की मांग की है। तो ये कुछ पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। आपने देखा होगा कि भारत में ही नहीं विदेशों में भी कई सारी ऐसी फिल्में बनी हैं जिसके प्रदर्शन पर कई बार जो सवाल उठे हैं, कई बार प्रदर्शन भी हुए हैं और कई बार ऐसा भी हुआ है कि इन फिल्मों का प्रदर्शन बीच में ही रोकना भी पड़ा है। 1993 में 1993 में एक फिल्म आई थी स्टीवन स्पिलबर्ग की जिसका नाम था शिंडलर लिस्ट। तो ये जो फिल्म थी ये जर्मनी में जब हिटलर का शासन था उस दौरान ज्यूज पर जो अत्याचार हुए, उनका जो नरसंहार किया गया उसको बहुत ही ओपनली दिखाया गया, बहुत ही एक ब्रूटल ट्रूथ के रूप में दिखाया गया। और इसके बाद जर्मनी में भी इस फिल्म के प्रदर्शन को लेकर काफ़ी जो है वो हल्ला मचा था और कई वर्ग ऐसे सामने आए थे जिन्होंने कहा था कि इससे सोशल हार्मनी जो जर्मनी की है वो प्रभावित होगी और ऐसी फिल्मों का प्रदर्शन जर्मनी में नहीं होना चाहिए। तो अब आगे चलकर ये जो फिल्म थी इसने पूरी दुनिया में जो ज्यूज़ का जेनोसाइड किया गया था जर्मनी में हिटलर के समय, उस पर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था और दुनिया के कई अखबारों में इस बात को भी बिल्कुल चर्चा का केंद्र बना दिया कि हिटलर ही नहीं, उस समय जो आम जनमानस था जर्मनी का वो भी ज्यूज़ के खिलाफ था और वहाँ पर ज्यूज़ को अपनी जान बचानी मुश्किल पड़ रही थी। पूरी फिल्म यहाँ पर इसी बात पर बेस्ड दिखाई गई थी। हालांकि इस फिल्म ने जर्मनी की इस क्रूरतम सच्चाई से दुनिया को तो अवगत करा ही दिया और फिर भी इस फिल्म को लेकर जर्मनी में भी बिल्कुल इसी प्रकार से जिस प्रकार से द कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद भारत में लोगों की प्रतिक्रिया है इसी प्रकार की प्रतिक्रिया रही थी। कुछ लोगों ने फिल्म को प्रमोट किया था, कुछ लोगों ने फिल्म का विरोध भी किया था और यहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर फ्री टिकट्स भी मिल रहे हैं द कश्मीर फाइल्स के लिए। तो ये कोई नया जो है मतलब तरीका नहीं है। फ्री टिकट्स ऐसी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए उस समय भी जर्मनी में दिए गए थे
कई सारे लोगों के द्वारा, कई सारे संगठनों के द्वारा कि आप इस फिल्म को देखिए और इतिहास के एक बिटर ट्रूथ से परिचित हो जाइए। फिर आप फ्रेंड्स आपको बता दें कि स्टीवन स्पीलबर्ग जिन्होंने इस फिल्म को बनाया था वो कहते हैं कि हॉलोकॉस्ट एजुकेशन को मैंडेटरी करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चल सके कि हमारा इतिहास क्या है और हमारे साथ क्या क्या हुआ था। स्टीवन स्पीलबर्ग तो ये भी कहते हैं कि इससे जर्मन के प्रति कोई घृणा नहीं जन्म लगी बल्कि जागरूकता बढ़ेगी और लोग ये समझ पाएंगे कि वो कौन कौन से फैक्ट थे, कौन कौन से तथ्य थे जिसकी वजह से दो समुदायों के बीच इतना क्रूरतम टकराव हुआ कि एक समुदाय को खत्म करना ही दूसरे समुदाय का टारगेट बन गया था। फिर आप फ्रेंड्स फिल्मों पर इस प्रकार का विवाद दुनिया और भारत में नया नहीं है। अनेक फिल्में हैं जिन पर पहले भी ऐसे विवाद हो चुके हैं। ऐसी फिल्मों को प्रमोट करना चाहिए या नहीं, कहीं ऐसी फिल्मों के प्रमोशन से कम्युनल हार्मनी यानी कि कम्युनल जो डिसहार्मनी है वो तो नहीं खड़ी हो जाएगी। तमाम सवाल हैं जिस पर डिबेट चलती रहती है। कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड इतिहास का एक ऐसा पक्ष है जिस पर बहुत कम लोग जानते हैं और कश्मीर फाइल इस पर एक प्रकाश डालती है, रोशनी डालती है। सवाल ये है कि क्या ऐसी फिल्में प्रमोट करनी चाहिए या राजस्थान सरकार का कदम उचित है। कई सारे सवालों के साथ आज का सेशन ये समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।